हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म किसे कहती हैं और कितने टाइप की होती हैं, इसको आज हम इस वीडियो में देखेंगे। दो या दो से अधिक यौगिक जिनका अणु सूत्र समान हो परंतु भौतिक व रासायनिक गुण अलग अलग हों एक दूसरे के समावयवी कहलाती हैं तथा यह परिघटना समवायवता कहलाती है। तो समवायवता किसे कहती है? मतलब जिनकी अणु सूत्र समान हो और रासायनिक या भौतिक गुण कैसे हों, अलग अलग हों, इस समवायवी कहलाएंगे, वो परिघटना समवायवता कहलाती है। इस समवायवता मेनली कितने टाइप की होती है? ये दो प्रकार की होती है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, एक स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म डिफरेंट प्रकार की होती है और स्टीरियो आइसोमेरिज्म दो प्रकार की होती है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म एक होती है अभिविन्यास समवायवता, एक होती है संरूपण समवायवता। अभिविन्यास समवायवता इनके मतलब विन्यास इनका चेंज होगा त्रिविम में। जैसे अभिविन्यास समवायवता दो प्रकार की होती है, ज्यामितीय समवायवता और प्रकाशिक समवायवता। संरूपण और इसकी एक पार्ट और इसका होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म का संरूपण समवायवता। स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म कौन कौन सी होती है? चेन पोजीशन मेटामेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, रिंग चेन समवायवता और टॉटोमेरिज्म। डिफरेंट प्रकार की होती है। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बारे में। तो सबसे पहले देखेंगे संरचनात्मक समवायवता। संरचनात्मक समवायवता के प्रकार पढ़ेंगे तो इसमें पहला क्या है? चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म चेन आइसोमेरिज्म श्रृंखला समवायवता। श्रृंखला समवायवता किसे कहती है? तो इसमें देखना है अणु सूत्र समान होते हैं एवं संरचना सूत्र अलग अलग होती है। कैसे पहचानेंगे चेन आइसोमेरिज्म को? इसमें होता है, इसका एक मेन चीज याद रखना है, अणु सूत्र समान होंगे, इसमें अणु सूत्र समान होंगे व संरचना सूत्र अलग अलग होंगे। इसमें संरचना सूत्र क्या होती है? अलग अलग होती है। इसकी यही पहचान होती है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? अणु सूत्र समान होंगे व संरचना सूत्र अलग अलग होती है। कैसे पढ़ेंगे? यौगिक जिनकी अणु सूत्र समान होती हैं, कार्बन श्रृंखला की भिन्न भिन्न अवस्था होती है थ्रू ब्रांचिंग, यानी ब्रांचिंग अलग अलग उनकी क्या होगी? कार्बन श्रृंखला की व्यवस्था मतलब अलग अलग संरचना होगी उसकी। तो इसमें अणु सूत्र सेम होगी, कार्बन श्रृंखला की व्यवस्था भिन्न भिन्न मतलब इनकी संरचना अलग अलग होगी। इसके एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझते हैं। इसका पहला एग्जाम्पल देखेंगे एंड। तो इसमें देखो कार्बन श्रृंखला की संरचना अलग अलग है लेकिन इनका अणु सूत्र समान है। इसमें देखा जाए एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन। इसमें भी देखा जाए एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन। मतलब इसका क्या है? अणु सूत्र समान है, कार्बन की संख्या सेम है लेकिन इनकी ब्रांचिंग अलग अलग है। ठीक है, इनकी संरचना अलग अलग है। संरचना कैसे अलग हुई? एक, दो, तीन, चार। देखो इसकी संरचना में चार कार्बन है, इसमें भी वन, टू, थ्री, इसमें भी चार कार्बन है लेकिन इसकी संरचना कैसी है? लीनियर है। इसकी संरचना में मेथिल ग्रुप सेकंड कार्बन पर जुड़ा हुआ है। तो देखा जाए संरचनात्मक समवायवता में क्या होता है? डिफरेंट IUPAC। डिफरेंट IUPAC होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये IUPAC नाम डिफरेंट हो जाएगी। अणु सूत्र तो सेम है लेकिन IUPAC नाम इनकी डिफरेंट हो जाएंगे। तो ये कौन सी हो गई? चेन आइसोमेरिज्म हो गई। सेकंड एग्जाम्पल देखेंगे। सेकंड एग्जाम्पल क्या है? यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर कार्बन की संख्या कितनी है? कार्बन की संख्या तो 5 है। इसमें भी कार्बन की संख्या 5 है। यहाँ से जब नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5, यहाँ पर भी देखेंगे 1 2 3 4, एक कार्बन यहाँ पर हो जाएगा। तो इसमें कार्बन की संख्या कितनी है? 5 है। तो एक्चुअल मतलब हो गया संरचना इसकी अलग अलग हो गई इसकी, लेकिन अणु सूत्र सेम हो गया इसकी। ठीक है, अणु सूत्र इसकी सेम हो गया, इसका IUPAC नाम इसका डिफरेंट हो गया। ठीक है, अगर IUPAC नाम डिफरेंट हो गया तो वहाँ पर क्या समझना है? चेन आइसोमेरिज्म। तीसरा एग्जाम्पल देखेंगे CH3 CH2 CH2 CH2OH एंड CH3 CH CH2, यहाँ पर CH3 लगा दिया, यहाँ पर OH। तो यहाँ पर क्या है? इनके कितने कार्बन है? 1 2 3 4, 1 2 3 4। यह मतलब क्या हुआ? इनका अणु सूत्र समान हो गया लेकिन इसके स्ट्रक्चर अलग हो गया।
क्या है, डिफरेंट IUPAC नाम। यहाँ पर क्या है, मेथल ग्रुप कौन सी कार्बन पर लगा है, यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो 1 दूसरी कार्बन पर लगा है, ठीक है। यहाँ पर मेथल ग्रुप कौन सी कार्बन पर लगा है, दूसरी कार्बन में। यहाँ पर सीधा स्ट्रक्चर है यहाँ पर, ठीक है। तो क्या हो गया, इसकी कार्बन श्रृंखला की भिन्न अवस्था हो गई। तो यहाँ पर क्या हुआ, चेन आइसोमेरिज्म हो गए सीधे। यहाँ पर क्या समझना चाहिए, चेन आइसो, लेकिन क्या है, इसका अणु सूत्र तो समान है ना। तो आई होप आपको चेन आइसोमेरिज्म समझ में आ गई हुई। मेन चीज़ क्या रखना है इसमें याद, अणु सूत्र सेम होना चाहिए और संरचना सूत्र कैसा होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। कार्बन श्रृंखला की स्थिति अलग अलग होना चाहिए। और हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, कौन सी पढ़ेंगे, पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म किसे कहती है, यौगिक जिनके अणु सूत्र समान, क्रियात्मक सूत्र समान, अणु सूत्र समान हो, क्रियात्मक सूत्र समान तथा जनक कार्बन श्रृंखला समान हो तथा क्रियात्मक समूह या बहुबंध या प्रतिस्थापी की स्थिति भिन्न भिन्न हो। पोजीशन का मतलब हुआ उनकी क्रियात्मक समूह या बहुबंध हो या प्रतिस्थापन की पोजीशन अलग अलग हो, तो वहाँ पर पोजीशन आइसोमेरिज्म होगी। इसका एग्जाम्पल की सहायता से समझ लेते हैं इसको। जैसे देखा जाए यहाँ पर OH जोड़ दिया, ठीक है, एंड OH। तो यहाँ पर देखा जाए क्या है, OH यहाँ पर कौन सी पोजीशन पर जुड़ा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। यहाँ पर फर्स्ट से पोजीशन पर जुड़ा है, यहाँ पर OH कहाँ पर जुड़ा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो यहाँ पर पोजीशन अलग अलग है, तो यहाँ पर क्या हुई, पोजीशन आइसोमेरिज्म हो गई। क्या है ये, इसको मेन फंक्शनल ग्रुप में बोले या प्रतिस्थापी यहाँ पर, लेकिन इसकी क्या हो, पोजीशन यहाँ पर ये पहली कार्बन में जुड़ा है, यहाँ पर ये दूसरी कार्बन में जुड़ा है, लेकिन यहाँ पर जनक कार्बन श्रृंखला सेम है और क्रियात्मक समूह दोनों में सेम है। ये OH इसमें है, OH इसमें है और अणु सूत्र दोनों का सेम है। तो ये कंडीशन फुलफिल हो गई। इसके बाद क्या देखना है, पोजीशन देखना है। इसमें पहली कार्बन पर जुड़ा है, इसमें दूसरी कार्बन पर जुड़ा है, तो यहाँ पर पोजीशन आइसोमेरिज्म हो गई। सेकंड एग्जाम्पल देखेंगे यहाँ पर एंड। तो यहाँ पर क्या देखना है, क्या हो रहा है, अणु सूत्र सेम हो रहा है। 1 2 3 4 4 कार्बन इसमें, 1 2 3 4 अणु सूत्र सेम हो रहा है। क्रियात्मक समूह या बहुबंध या प्रतिस्थापित, तो बहुबंध में इसमें डबल बॉन्ड ये भी सेम हो रहा है, जनक कार्बन श्रृंखला भी सेम हो रही है। तो क्या देखना है भाई, इसमें पोजीशन ही देखना है। अब डबल बॉन्ड की पोजीशन इसमें पहले दूसरी कार्बन के बीच में है, और इसमें डबल बॉन्ड की पोजीशन दूसरे और तीसरे कार्बन के बीच में है, तो यहाँ पर पोजीशन आइसोमेरिज्म हो जाएगी। एक एग्जाम्पल और समझ लेंगे। यहाँ पर मेथल ग्रुप यहाँ लगा दिया और यहाँ पर मेथल ग्रुप यहाँ से अगर नंबरिंग करेंगे तो इस साइड से होगी 1 2 3 4, और यहाँ से अगर नंबरिंग करेंगे तो यहाँ की इस साइड होगी 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पर ये नहीं है, ध्यान रखना, 4 ही कार्बन है इसमें। यहाँ पर तो देखा जाए क्या देखा है, संरचना इनकी सेम हो रही है, ठीक है। क्रियात्मक समूह बहुबंध प्रतिस्थापित, तो यहाँ पर क्या है, प्रतिस्थापी, यहाँ पर मैथिल प्रतिस्थापित, तो प्रतिस्थापी की दोनों में सेम है। यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर भी फिर देखना है इनकी पोजीशन देखना है। प्रतिस्थापी की पोजीशन देखा जाए तो सेकंड कार्बन पर है यहाँ पर तो इसकी पोजीशन कहाँ है, इसकी भी सेकंड कार्बन। तो वहाँ पर क्या एक पोजीशन आइसोमेरिज्म होगी, नहीं होगी भाई। दूसरी कार्बन प्रतिस्थापी है, यहाँ पर भी दूसरी कार्बन प्रतिस्थापी, सब कुछ आइडेंटिकल हो रहा है, तो यहाँ पर क्या होगी, आइडेंटिकल एंड होमोमर होंगे, आइडेंटिकल एंड होमोमर, ठीक है, आइडेंटिकल होंगे। यहाँ पर कोई वो नहीं होगा, पोजीशन आइसोमेरिज्म नहीं होगी, ठीक। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। यहाँ पर देखेंगे क्या है, 5 कार्बन यहाँ पर भी हो रहे हैं, तो यहाँ पर अणु सूत्र निकाल लगभग सेम होगा, मतलब सेम ही होगा अणु सूत्र, लेकिन क्या है यहाँ पर पोजीशन देखनी है, बहुबंध प्रतिस्थापी होगा या क्रियात्मक सूत्र। यहाँ पर क्या है, प्रतिस्थापी, तो यहाँ प्रतिस्थापी यहाँ से नंबरिंग पर देखा जाए तो क्या है, तीसरे कार्बन पर, यहाँ पर प्रतिस्थापी सेकंड कार्बन, मतलब डिफरेंट IUPAC। और क्या पढ़ रही हैं, अपन पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म, मतलब क्या है, डिफरेंट IUPAC होना चाहिए उनका नाम होगा, पोजीशन आइसोमेरिज्म यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे, यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 5 है। तो इसका जब नोमेनक्लेचर करेंगे IUPAC के अनुसार, तो यहाँ से स्टार्ट होगा 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन। यहाँ पर तो यहाँ से होगा 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन। तो यहाँ पर हम देखेंगे इस वाले स्ट्रक्चर में क्या है,
इसमें है ए वाले स्ट्रक्चर में 4 कार्बन, बी वाले स्ट्रक्चर में 5 कार्बन, मतलब इसकी संरचना ही चेंज हो गई। जब संरचना चेंज हो गई तो यहाँ पर सीधा क्या हो जाएगा, चेन आइसोमेरिज्म हो जाएगी। यहाँ पर सोचने वाली बात है ही नहीं। चेन आइसो, जब संरचना सेम हो तब सोचना है कौन सी आइसोमेरिज्म, तब वहाँ पर पोजीशन आइसोमेरिज्म के बारे में सोचना है। लेकिन यहाँ पर तो संरचना ही चेंज हो गई तो यहाँ पर चेन आइसोमेरिज्म हो जाएगा सीधा। आई होप आपको चेन आइसोमेरिज्म एवं पोजीशन आइसोमेरिज्म की अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। ऐसे ही कंसेप्चुअल वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।